नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मामले को लेकर जिसे जानने के लिए आप लोग, मैं जानता हूं, काफी ज्यादा उत्सुक हैं। हाल ही में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया हिंदू राष्ट्र को लेकर। उनके हिंदू राष्ट्र के इस पूरे मामले को हम लोग संवैधानिक परीक्षण करेंगे कि वो किस हद तक संवैधानिक है, चूंकि कल ही संपूर्ण राष्ट्र ने 74वां गणतंत्र दिवस बहुत ही जोर शोर से मनाया है, जिसमें संविधान को जम के जो है एक तरह से सम्मान देने की पूरी परंपरा है। संविधान के क्रियान्वयन के 74 वर्ष हुए हैं, उसकी खुशियां कल हम लोगों ने मनाई। तो आज़ादी के अमृत काल में जब संविधान को इतना पर्याप्त महत्व प्रदान किया जा रहा है, गणतंत्र दिवस को इतने जोर शोर से मनाया गया राष्ट्र के द्वारा, ऐसे स्थिति में आखिर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों कहना पड़ रहा है, वो क्यों हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और उसकी क्या संवैधानिक स्थिति है। देखिए, इसके लिए अगर हम लोग जाएं 23 जनवरी को, जब संपूर्ण राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को बहुत ही जोर शोर से मना रहा था, तब उनके हम लोग जानते हैं कि बचपन से उनका एक बड़ा स्लोगन प्रसिद्ध रहा है, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी स्लोगन को लेते हुए 23 जनवरी को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने एक नया बयान जारी कर दिया कि आप हमें जन समर्थन दीजिए, मैं आपको हिंदू राष्ट्र प्रदान करूंगा। मित्रों, अब सबसे यहीं से शुरू होता है कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कहां से लेके आ रहे हैं। अगर यह है हमारा संविधान और यह देश, यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था, राष्ट्र के तमाम नियम व्यवस्थाएं इस संविधान के द्वारा संचालित हो रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में मैं मूल्यांकन करूंगा कि आखिर उनका जो ये पूरा बयान है कि आप जन समर्थन दीजिए और वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ना तो उसके दाएं ना बाएं, इसका मूल्यांकन और सिर्फ संवैधानिक आधार पर। इस संविधान के जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व, सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में शामिल है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो बनाया है, वह है इसका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अगर हम लोग भारतीय संविधान के मूल अधिकार को देखें तो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 यानी 25 आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यानी जितने भी धर्म से संबंधित लोग हैं, जितने भी पंथों से संबंधित लोग हैं, वो अपने अपने पूजा पाठ, अपने अपने तमाम तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना उनको करने में कहीं कोई परेशानी हो, तो हम लोग ये भी जानते हैं मित्रों कि फंडामेंटल राइट अगर लागू नहीं होता है, अगर आपके मूल अधिकारों का वायलेशन होता है किसी भी व्यक्ति का, तो वैसे में वह व्यक्ति सीधे सीधे अनुच्छेद 226 उन्हें वह सहारा प्रदान करता है कि आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो कोई मनोनीत निर्माता नहीं थे मित्रों। हमारी संविधान सभा एक निर्वाचित संविधान सभा थी, और उस निर्वाचित संविधान सभा ने यह भी प्रावधान किया था कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहे। दुनिया भर के जितने भी मॉडर्न, अगर आप हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहें, जो आधुनिक संविधान है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए विस्तृत अधिकार हैं। और भारतीय संविधान निर्माता, हमारा संविधान तो 74 वर्ष पहले बन चुका संविधान है। सोचिए कि हमारे संविधान निर्माता कितने दीर्घकालिक दृष्टिकोण थे उनके। वो समझते थे कि हम एक लोकतंत्र की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। लोकतंत्र की बहुत सारी खूबियां होती हैं, लेकिन लोकतंत्र की कुछ कमियां भी होती हैं। हमारे संविधान निर्माता उस कमियों से परिचित थे कि हो सकता है कि लोकतंत्र में जनमत के आधार पे बहुमत जो है वो बहुसंख्यकों का बहुमत बन जाए, और बहुसंख्यक अगर किसी कारण से अल्पमत पे अत्याचार करने लगे तो उन कैसे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिले, उसके लिए भी इस संविधान में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। और उसके प्रावधान जो है हमारे फंडामेंटल राइट यानी हमारे मूल अधिकार में भी है। यानी अल्पसंख्यकों के संरक्षण का पूरा अधिकार फंडामेंटल राइट में भी प्रदान किया गया है मित्रों। और बाकी संविधान में इसके अतिरिक्त भी अन्य अलग अलग जगहों पे वो उस तरह के प्रावधान मिले हुए हैं। यहाँ पे मित्रों, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, जब हमारे संविधान निर्माता जिस समय संविधान बना रहे थे, अगर आप उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखिए तो भारत के पड़ोस में ही उनके पास तो 2 राष्ट्र के मॉडल उनके पास पहले ही मौजूद थे। पाकिस्तान जो कि इस्लामिक राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहा था, और इस्लामिक राष्ट्र है भी, और उस समय, अब तो नेपाल जो है कि वो सेकुलर कंट्री बन चुका है, लेकिन पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था।
तो हमारे संविधान निर्माताओं के पास भी ये सब विकल्प मौजूद थे। वो चाहते तो भारत को हिंदू राष्ट्र भी बना सकते थे, वो इसे मुस्लिम राष्ट्र भी बना सकते थे, सिख भी बना सकते थे, तमाम विकल्प थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे सभी धर्मों को पर्याप्त स्थान, पर्याप्त अधिकार इस संविधान के द्वारा प्रदान किया गया। और अगर इस संविधान की यात्रा को और अगर आगे बढ़ा के देखें तो मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान के व्याख्या का पूर्ण अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और सुप्रीम कोर्ट के अब तक के सबसे बड़े खंडपीठ, संविधान पीठ, केशवानंद भारती केस, 1973 का वो केशवानंद भारती केस, जिसकी चर्चा आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, कोलिजम विवाद के संदर्भ में भी अभी आप लोग शायद सुन रहे होंगे उसे। उस केशवानंद भारती केस का सबसे महत्वपूर्ण चीज, विशेषता क्या थी? उसने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान का, वो संविधान संशोधन करने की संसद को शक्ति प्रदान करता है। लेकिन केशवानंद भारती केस के 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बताया कि संविधान के कुछ ऐसे आधारभूत लक्षण हैं जिसे संसद भी संशोधित नहीं कर सकती। वो ऐसे लक्षण हैं कि वो ऐसे इतने आधारभूत हैं, इतने बेसिक हैं वो हमारे संविधान के, कि उसके बेस की तरह काम करते हैं। अगर उसे आप हटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो हमारे इतने महत्वपूर्ण मूल्य हैं कि अगर उसके हटते ही संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जब केशवानंद भारती केस में आधारभूत संरचना का सिद्धांत आया, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया, तो उसमें उन कुछ तत्वों को घोषित भी किया गया, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत का संघीय व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र, साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेक्युलरिज्म को भी 1973 के केशवानंद भारती केस ने एक तरह से संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया। तो ये था 1973 का डेवलपमेंट। और बाद में आगे चलकर इस संविधान में हम लोग जानते हैं कि संविधान का एक प्रस्तावना का पक्ष भी है। प्रस्तावना एक तरह से हमारे संविधान के मूल उद्देश्यों, मूल मूल्यों को उसके ऊपर प्रकाश डालता है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेक्युलरिज्म को सीधे सीधे प्रस्तावना का हिस्सा भी बना दिया गया आगे के समय में। तो सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती का मामला हो, चाहे संविधान के विभिन्न प्रावधान हो, इन सब प्रावधानों के माध्यम से ही भारत, अगर हम लोग कह दें कि केशवानंद भारती, क्या कई दर्शकों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या केशवानंद भारती केस के पहले भारत जो है कि वो सेक्युलरिज्म कंट्री नहीं था? बिल्कुल था। वो उसके आधारभूत तत्व थे, तभी उसको सीधे सीधे कि भविष्य में कोई उसमें परिवर्तन करने का प्रयास ना हो हमारे संसद के द्वारा, तभी केशवानंद भारती केस में उसे बिल्कुल घोषित कर दिया गया उसको। तो स्पष्ट है कि संविधान के तमाम प्रावधानों के अनुसार हमारा राष्ट्र सीधे सीधे प्रत्यक्षतः बिल्कुल किसी कंफ्यूजन के 100% सेकुलर कंट्री है हमारा देश। इसके तमाम ऐसे तत्व भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई में भी तमाम लोग शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पंथ के लोगों ने मिल के भाग लिया। यहाँ तक कि हमारे संविधान सभा में भी तमाम तरह के लोग शामिल थे इसमें, हर धर्म, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। तो ऐसे स्थिति में जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज कि वो स्टेटमेंट पूरी तरह से असंवैधानिक है, इस संविधान के विरुद्ध है। हम सबों के अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी हम सबों की आस्थाएं हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं धर्म से संबंधित, लेकिन यह देश चल रहा है हमारे संविधान से। यहाँ पे सबसे पवित्र अगर कोई ग्रंथ है इस राष्ट्र के लिए, भारत जैसे देश के लिए, तो वो है हमारा संविधान। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है वो किसी भी रूप में संविधान सम्मत नहीं है। जब वो संविधान सम्मत नहीं है तो वो उनके दायरे से भी बाहर का क्षेत्र है, वो ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार के संविधान विरोधी बयान वो क्यों दे रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। और जब हम लोग इतने धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम लोगों को गर्व है अपने इस संविधान के ऊपर, तो हम सबों की बातें भी मर्यादाओं के अधीन और विशेषकर भारतीय संविधान के द्वारा निहित मर्यादाओं के अधीन ही होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।